साई भारती स्टेट एंड स्टेट उत्तर प्रदेश। माई क्वालिफिकेशन BCom MCom एंड क्वालिफाइड UGC in 2019। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11 इकोनॉमिक्स के बारे में। जैसा कि सबसे पहले एक टर्म आती है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या चीज़ों की स्टडी करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं स्कार्सिटी की, स्टडी ऑफ स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी के बारे में हम बात करते हैं और इसमें क्या हम बातें करते हैं कि इसके जो रिसोर्सेज है आप यूज कैसे करेंगे, यूज ऑफ रिसोर्सेज। कि आप रिसोर्सेज को यूज कैसे करेंगे। इकोनॉमिक्स जो होता है उसमें हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। डिसीजन मेकिंग की डिसीजन हमको कैसे लेना है उसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस के बारे में बात करेंगे। तो इसका स्कार्सिटी का मतलब होता है कि अल्टरनेटिव यूजेस करके कि किस तरह से हम क्या करेंगे, ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करें। तो इसका स्कार्सिटी का मतलब होता है या इकोनॉमिक्स का हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो कैसे है भैया, लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्सेज है और ह्यूमन वांट्स जो है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। तो इसको किस तरह से हम क्या करें, फुलफिल करें, इसकी स्टडी हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो यहां से दो टर्म निकल कर आते हैं, दो टर्म निकल कर आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो और मैक्रो के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इकोनॉमिक्स के दो टर्म, एक होता है माइक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैसा कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो दिख रहा है हमको, यह ग्रीक वर्ड से निकला हुआ वर्ड है। ग्रीक वर्ड से आया है और ग्रीक वर्ड क्या है, माइक्रोस है। इसका मतलब होता है स्मॉल लेवल, यानी छोटे लेवल में, छोटे स्तर पे जो काम होता है उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और जो ये मैक्रो है यह भी एक ग्रीक वर्ड से ही आया है, ग्रीक वर्ड से यह भी आया है। और वो कौन सा ग्रीक वर्ड है, वह है माक्रोस। इसका मतलब होता है लार्ज, यानी जो लार्ज लेवल में बात करेगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो स्मॉल लेवल पे स्टडी करेगा उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरी बात आती है इसमें कि इसके क्या होते हैं, कुछ टूल होते हैं। तो टूल क्या होते हैं, तो इसके हम टूल क्या करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई की बात करता है। इंडिविजुअल सप्लाई एंड डिमांड। जब ये इंडिविजुअल की बात करता है तो ये तो इंडिविजुअल की बात नहीं करेगा, ये होल यानी पूरे मार्केट की बात करेगा। ये क्या करता है, मार्केट की डिमांड सप्लाई की बात करता है, डिमांड एंड सप्लाई। तो दूसरी बात कि इसको ना हम एक अल्टरनेटिव नाम भी है जिसको हम प्राइसिंग थियरी के नाम से जानते हैं। किसको, माइक्रो इकोनॉमिक्स को। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइसिंग थियरी भी बोलते हैं।
जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं, एम्प्लॉय थ्योरी बोलते हैं या एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ये कुछ टर्म थे, ठीक है। ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स का स्टडी करता है, इसका स्टडी करता है भैया इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स। और ये क्या करता है, ये होल इकोनॉमिक के बारे में बात करता है। कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स। होल इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता है। कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हमारी जो रिसोर्सेज है लिमिटेड है और जो ह्यूमन के वांट्स हैं लिमिटेड है, उसको किस तरह से फुलफिल किया जाए उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, वो इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स में से दो टर्म निकल कर आती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आता है ग्रीक वर्ड से निकला है, जो होता है माइक्रोस। माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल लेवल पे जो इकोनॉमिक की बात किया जाए, स्टडी किया जाए, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस। और जो मैक्रो है वो ग्रीक वर्ड मैक्रोस से निकला है, जो लार्ज लेवल से रिलेटेड है। और दूसरा हमने टूल देखा, ये इंडिविजुअली सप्लाई एंड डिमांड की बात करता है, हर एक कंज्यूमर की बात करता है कि उसकी कितनी डिमांड है, हमारे यहाँ कितनी सप्लाई हो रही है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स मार्केट डिमांड एंड सप्लाई की बात करता है। और दूसरी बात की इसका अल्टरनेटिव नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइसिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी बात की इकोनॉमिक में मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको पता है कि स्मॉल लेवल पे होता है, तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स की बात करता है, जबकि ये होल इकोनॉमिक की बात करता है। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। और एक टर्म आता है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इस टर्म को हम देखते हैं क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, और इकोनॉमिक्स के डिफिनेशन के बारे में बात किया था। एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं कि ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है ये प्रेजेंट की बात करता है कि व्हाट इज कि इस टाइम प्रेजेंट में क्या है, हमारे इकोनॉमी में व्हाट इज इस टाइम क्या है, इस टाइम इकोनॉमी क्या है। जबकि ये जो नॉर्मेटिव होता है ये फ्यूचर की बात करता है कि व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी। ये जो बात करता है व्हाट ऑट टू बी की बात करता है, यानी हम देखा जाए तो ये प्रेजेंट की बात करता है और यह बात करता है फ्यूचर की, फ्यूचर में क्या होना चाहिए। ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है यह कॉज एंड इफेक्ट पे डिपेंड करता है। किस पे है? कॉज एंड इफेक्ट। ये कॉज एंड इफेक्ट के बारे में स्टडी करता है, जबकि नॉर्मेटिव होता है वह हमारा वैल्यू जजमेंट होता है, वैल्यू जजमेंट के बारे में बात करता है। उसके बाद देखा जाए तो जो पॉजिटिव थ्योरी होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है, यह ऑब्जेक्टिव होती है। यह क्या होती है? ऑब्जेक्टिव होती है, जबकि नॉर्मेटिव क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है। और ये क्या होता है? ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है यह डाटा फैक्ट पे डिपेंडेंट है, यानी बेस्ड ऑन डाटा एंड फैक्ट। जबकि ये बेस्ड ऑफ वैल्यू पे ये डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन वैल्यू पे क्या करता है? ये डिपेंड करता है, यानी ओपिनियन कि तुम्हारी ओपिनियन क्या है,
नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एक बार से फिर से देख लेते हैं। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है वो हमें बताता है कि व्हाट इज, इस टाइम क्या होना चाहिए, प्रेजेंट की बात करता है कि इकोनॉमिक्स में आपका क्या है, क्या रोल है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स व्हाट और टू बी, क्या फ्यूचर में होगा, ये काम करोगे तो ये होगा। जबकि ये कॉज एंड इफेक्ट की बात करता है, जबकि ये वैल्यू जजमेंट की बात करता है। और ये जो होते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, जबकि नॉर्मेटिव क्या होते हैं सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं और ये बेस्ड ऑन डाटा एंड फैक्ट पे डिपेंड करता है, जबकि ये बेस्ड ऑन वैल्यू पे होता है। आई होप ये आप टॉपिक क्लियर। नेक्स्ट एक और पैराग्राफ आता है इकोनॉमिक्स में, एक और इंपॉर्टेंट टर्म है कि हमारे अंदर इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमिक की। तो हमने 3 टर्म इकोनॉमिक्स के डिफिनेशन देख चुके हैं हम लोग। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं और बात कर चुके हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होते हैं। अब बात करेंगे कि इसी इकोनॉमिक्स के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स का नाम है जो प्रॉब्लम उसका स्टडी करना, प्रॉब्लम क्या है, तो हम प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा हेडिंग होगा इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहला आता है व्हाट टू प्रोड्यूस। पहला पॉइंट है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस यानी मुझे कौन से गुड्स का क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। सबसे पहले यह हमको डिसीजन लेना पड़ता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस यानी विच गुड्स and services and how much quantity, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए इसकी भी स्टडी करते हैं। हाउ मच क्वांटिटी यानी वांट टू प्रोड्यूस में हम देखते हैं कि हमें कौन से गुड्स को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। हमें कपड़े का बिजनेस करना है, टीका करना है, ऑयल करना है, क्या करना है, इसका डिसीजन हम कहाँ लेते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस में लेते हैं। जब हमने व्हाट टू प्रोड्यूस कर लिया तब हम कहते हैं व्हाट हाउ टू प्रोड्यूस। सेकेंड प्रॉब्लम आता है हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस में हम देखते हैं, स्टडी करते हैं कि हमारा जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है वह कैपिटल इंटेंसिव का होगा या लेबर इंटेंसिव का, यानी हम लेबर से प्रोड्यूस ज्यादा यूज करेंगे या कैपिटल नेचर के हम क्या करेंगे, गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो हाउ टू प्रोड्यूस में यह डिसीजन लेना रहता है। यानी हम बात करते हैं दो टर्म, लेबर इंटेंसिव नेचर, कैपिटल इंटेंसिव नेचर। कैपिटल इंटेंसिव नेचर यही वाटर प्रोड्यूस में हमने डिसाइड कर लिया कि इस प्रकार के गुड्स को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। जब हम सेकेंड प्रॉब्लम में आए हाउ टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, लेबर इंटेंसिव नेचर या कैपिटल इंटेंसिव नेचर, यानी लेबर का हम ज्यादा यूज करके हम किसी भी गुड्स का प्रोड्यूस करें या कैपिटल नेचर का, कैपिटल इंटेंसिव का यूज करके हम गुड्स को क्या करें, प्रोड्यूस करें। थर्ड आता है हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। जब हमने यह डिसाइड कर लिया कि हमें या तो लेबर इंटेंसिव बनाना है या तो कैपिटल, इन दोनों में से हमने डिसीजन ले लिया, चलो कि हम कैपिटल इंटेंसिव ही प्रोड्यूस करते हैं गुड्स कैपिटल के द्वारा यानी मशीन के माध्यम से। तो अब आते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए बनाए, रिच क्लास के लिए बनाए, रिच क्लास के लिए बनाए या लोअर क्लास के लिए बनाए, हम लो क्लास के लिए बनाए, किसके लिए प्रोड्यूस बनाए, किसके लिए हम गुड्स को प्रोड्यूस करें। तो ये भी एक क्या आता है, यह हमारे इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, इसके सॉल्यूशन है जो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।